हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की साइंस है उसमें हम केमिस्ट्री है जो वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे ये पूरी जो बुक है उसको फ्री ही अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सभी लोग जो है वो इस सीरीज़ से जुड़ें। आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो जो है वो कक्षा 10 की एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो है वो हमने सबसे सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वे प्रक्रिया जिसमें दो पदार्थ क्या होंगे? कोई से भी दो पदार्थ या फिर दो तत्व। ठीक है, दो तत्व क्या करते हैं? अभिकारक जो है वो आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। आपस में क्या करते हैं? क्रिया। ठीक है, आपस में क्रिया करके एक नया क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहली डेफिनेशन हो गई केमिकल रिएक्शंस। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया कि यानी जो दो तत्व होंगे वो आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, और इसके बाद जो भी बनेगा उत्पाद उसे ही हम क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है और ये क्या है? हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों ने क्या लिया? रिएक्शन में भाग लिया। ठीक है, दोनों ने क्या किया? आपस में क्रिया करी, और कौन सा उत्पाद बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या बन गया? 2MgO। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना? उत्पाद। तो ये एक प्रकार की क्या होगी? हमारी रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे जो बुक है उसमें सबसे पहला दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ द केमिकल्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रकार दिया गया है वो दिया गया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या करते हैं? आपस में योग, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और इसके बाद क्या बनाते हैं? योग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब क्या होता है? योग। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और जुड़ना का मतलब क्या हो गया? जब क्यों अभिक्रिया में क्या है? अभिक्रिया में तो दो अभिकारक जो होंगे वो भाग लेंगे, और इसके बाद क्या बनेगा? उत्पाद। तो अभिक्रियाओं ने क्या किया? आपस में क्या कर लिया? योग, यानी जुड़ गए, और इसके बाद क्या बनाया? एक नया उत्पाद। ठीक है, तो वो तुम्हारी क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको उदाहरण देखो। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड किससे क्रिया करता है? वाटर से। ठीक है, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अपन क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो हाइड्रोजन जो जल था, इन दोनों ने क्या किया? आपस में रिएक्शन की। ठीक है, तो कैल्शियम ने क्या है? इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो चीज़ें ली, और इसके बाद इसकी संयोजकता क्यों दो होती है? तो एक दूसरे से जुड़ के इन्होंने क्या बनाया? एक नया उत्पाद बनाया जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद अगली रिएक्शन जो है वो देखेंगे अपन, जैसे कि कार्बन की क्रिया किससे करवाते हैं हम? कार्बन की क्रिया जब हम किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से। तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? संयोजन। इसको देख के ही अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है? कार्बन है, और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया? आपस में मिक्स हो गए, दोनों मिक्स करके क्या बनाया? न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि जब हम हाइड्रोजन इसकी H2 की क्रिया जब हम O2 से करवाते हैं तो क्या बनता है? H2O। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? आपस में योग किया, और योग करने के बाद ही क्या बनाया? हमारा वाटर। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या है? योग। इन दोनों ने योग किया, एक दूसरे से शेयरिंग करी, एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाया? H2O। अगली रिएक्शन देखो, CH4 प्लस O2। ठीक है, तो क्या बनाया? CO2 प्लस H2O।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, CH4 को क्या बोलते हैं, मैथेन। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। और ये हमारा CO2 क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या बना तुम्हारा, वाटर। ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में योग किया। इसका कार्बन आया और इसने इसका ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन लिया, और ये क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, पांचवी रिएक्शन तुम्हारी क्या है, C6H12O6। जब हम इसकी O2 से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, 6CO2 6H2O। ठीक है, प्लस ऊर्जा। ठीक है। तो ये हमारा 6 का इसमें गुणा कर दो तो ये बैलेंस हो। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस एनर्जी। ठीक है। तो ये सारी जो रिएक्शन जो हमने बताई है वो हमारी कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अगली रिएक्शन दी गई है तुम्हारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले। वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, निकलना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया होती हैं, ये संयोजन अभिक्रिया होती है। तो अभी जो अपन संयोजन अभिक्रिया पढ़ के आए हैं उसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी ऊष्मा जब वो एक दूसरे से क्रिया करके जो प्रोडक्ट बन रहा था उसके साथ में क्या निकल रहा था, एनर्जी। अभी पढ़ के आए, ऊर्जा। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपी। अगर संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आए तो हम ऊष्माक्षेपी में भी टिक कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। ये वाली डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अगला जो रिएक्शन है उसका टाइप देखेंगे। उसमें जो दूसरी रिएक्शन का प्रकार दिया गया है वो दिया गया है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। वियोजन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। संयोजन का मतलब होता है योग और वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है। तो क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक जो है, अभिकारक कौन सा, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक जो है ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होता है, छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया। इतनी चीज़ समझ में आई, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है। इसके बाद अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। तो इसमें दिया गया सबसे पहले FeSO4 को जब हम किसकी, ऊष्मा की उपस्थिति में, उसमें क्या हो रहा था, संयोजन में ऊष्मा निकल रही थी पर इसमें क्या होगा, ऊष्मा का शोषण, मतलब ऊष्मा की उपस्थिति की में ही ये रिएक्शन होगी। तो फेरस सल्फेट की जब हम ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है। तो FeSO4 को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद अगली रिएक्शन में आते हैं। अगली रिएक्शन तुम्हारे में दी गई है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 को जब हम ऊष्मा की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो क्या बनता है, जब हम ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ये क्या हुआ, टूट गया। ठीक है। टूट के दो इसने उत्पाद बनाए। ठीक है। तो पहले का नाम क्या रखा है इसने, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अगला देखते हैं। अगली रिएक्शन दी गई है, जब हम लेड नाइट्रेट को PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हम ताप की उपस्थिति में, ताप मतलब ऊष्मा दी जब हम उसमें, तो क्या बना, सबसे पहले बना लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है। तो जो लेड नाइट्रेट है, कौन सा, लेड
नाइट्रेट ऊष्मा की उपस्थिति में किस में टूट गया, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो है वो वियोजन अभिक्रिया अपन पढ़ के आए हैं कि जब हम अभिकारक जो है उसको हम ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो कौन से छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद अगली रिएक्शन देखिए, अगली दी है तुम्हारे में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, और ऊष्मा छेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इंग्लिश में याद करना वेरी इजी है। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है इंग्लिश में बाहर, और एंडो का मतलब होता है अंदर। अंदर का मतलब क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा, तो उसे ही हमको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और एक्सो का मतलब होता है आउट करना। ठीक है, तो उसमें क्यों ऊष्मा निकल रही थी संयोजन में, पर वियोजन में क्या हो रहा है, ऊष्मा का शोषण, मतलब ऊष्मा जो है वो एंटर कर रही है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, शोषण, ठीक है, यानी ऊष्मा का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ये कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रिया। तो जितनी वियोजन अभिक्रिया है वो सारी किसके उदाहरण है, ऊष्मा शोषी की, और जितनी संयोजन अभिक्रिया है वो काय की है, ऊष्मा छेपी की। ठीक है, तो आज हमने अपने इस टॉपिक में सबसे पहली सीरीज स्टार्ट करी केमिस्ट्री में। आज हमने रिएक्शन पढ़ी, रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, संयोजन और वियोजन, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी के बारे में आज हमने स्टडी किया। इसी प्रकार से रोज डेली एक ना एक टॉपिक जो है वो डलता जाएगा। 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। आप सभी लोग इस ग्रुप में जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।